Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट किसके लिए क्लास 11th कॉमर्स के लिए उनका 14 तारीख को बिजनेस स्टडीज़ का वो है एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम। तो चैप्टर फर्स्ट मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फिर से शॉर्ट में नोट्स भी कर दिया पर लेकिन जो जितने मेरे पास टॉपिक है मेरे पास बुक्स नहीं है पर मैं ढूंढ के जितने भी टॉपिक आपके रिलेटेड है वो सब मैं करवा दे रही हूँ। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा बिजनेस। 2 बार हो चुका है तो एक ही बिजनेस है तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। पहला तो बिजनेस, उसका ट्रेड और उसका कॉमर्स। ठीक है। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो अब सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, बिजनेस क्या है। ठीक है। तो देखते हैं, डिफाइन में पूछ सकते हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है, ऐसे याद करना। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला पॉइंट में याद करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन लिखना एक साथ में। पहला क्या, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व्स, वो क्या इन्वॉल्व करती है, एक्सचेंज, परचेज, सेल्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस पहला पॉइंट ये बना देना कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है चेंज करना, एक्सचेंज करना, परचेज करना, सेल्स करना और प्रोडक्शन करना, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। पहला पॉइंट तो ये आपने याद कर लिया, ऐसे याद करना। विथ अ मोटिव टू अर्न, किसके मोटिव में, क्यों ये करते हैं, ताकि वो क्या मोटिव क्या है उनका, ताकि वो अर्न कर सके प्रॉफिट को और अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके कस्टमर के। ठीक है। कस्टमर के नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके। पहला पॉइंट तो ये बन गया। तो पहला पॉइंट में क्या बोला गया है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व किया जाता है एक्सचेंज, परचेज, सेल्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, पर किसके मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के लिए और दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो पहला ऐसे याद कर लेना। अब दूसरा क्या है, बिजनेस कैन बी बोथ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा पॉइंट क्या क्या सोचना है बिजनेस के बारे में कि हमेशा हम तो प्रॉफिट के लिए कमा रहे हैं, लेकिन बिजनेस क्या है, या तो प्रॉफिट कमाएगी या तो नॉन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाएगी वो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है। दैट फंक्शन टू गेन प्रॉफिट, उनका फंक्शन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, अचीविंग सोशल कॉजेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अचीव करना अपने गोल्स को, अपने कॉजेस को, ठीक है, सोशल को, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस। तो मतलब सिंपल याद रखना कि बिजनेस क्या होता है, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक की एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है, जिसके अंदर हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, परचेज मतलब खरीद सकते हैं, सेल्स मतलब बेच सकते हैं, प्रोडक्शन मतलब बना सकते हैं, किसका, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। अब विथ अ मोटिव, किसके मोटिव से हम लोग क्यों करते हैं ये, ताकि हम लोग को प्रॉफिट हो, कमाए, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो और सामने वाले को उनकी नीड और वांट जो भी वो ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई हो, उनको मिल जाए वो। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि बिजनेस या तो फिर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं या तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है। उनका फंक्शन लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का है कि प्रॉफिट कमाना और अचीव करना सोशल कॉजेस को, सोशल मतलब जो कस्टमर को फुलफिल करके होता है सोशली उनको, तो ये उसको बोला जाता है बिजनेस। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिजनेस का। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये वैसे तो मैंने भी पढ़ा है 11th कॉमर्स सीबीएसई, लेकिन हम लोग को ये चैप्टर नहीं था। आई डोंट नो क्यों आपको ये चैप्टर पूछा गया है, बट फिर भी मैं करवा दे रही हूँ, लेकिन ये चैप्टर नहीं था, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पर मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है। जितना होगा मेरे पास मैं उतना करवा दूंगी। ठीक है। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस की, तो फर्स्ट पॉइंट, एन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे सोचना है, कैसे याद करना है कैरेक्टरिस्टिक को, मैं सब पॉइंट बताती हूँ कैसे याद करना है। ठीक है। पहला,
कैरेक्टरिस्टिक किसके, ये सोचो कि हमारा एक बिजनेस है, तो हमारा क्या बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहले सब पॉइंट याद करना सीखो, ठीक है। बिजनेस क्या है, हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब जिसके अंदर हमें मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, वही मैन्युफैक्चर का मतलब भी वही होता है, ठीक है, और सर्विसेज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। फिर तीसरा क्या, एक्सचेंज और सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। थर्ड, फिर फोर्थ क्या है, डीलिंग विथ गुड एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस। फिर फिफ्थ क्या है हमारा, प्रॉफिट। फिर अनसर्टेन ऑफ अ रिटर्न, ठीक है, सॉरी। तो देखो कैसे याद करना है कि सब 6 पॉइंट है, पहले याद करना है कि 6 कैरेक्टर है बिजनेस के। कौन से, पहला कि बिजनेस क्या है, हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स और सर्विसेज के। फिर हम लोग बनाने के बाद गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं या तो सेल करते हैं, ताकि किसके लिए, सेटिस्फाई कर सकते हैं ह्यूमन नीड्स को। फिर नीड्स को डील कर सकते हैं, डीलिंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज, और डेली बेसिस पे हम लोग उसको डील भी कर सकते हैं। और फिफ्थ है हमारा, डील करने के बाद, सेटिस्फाई करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट मिलता है, और उसके बाद कुछ रिटेन ऑफ रिटर्न्स भी मिलते हैं जो लॉसेस होते हैं, या तो लॉसेस या प्रॉफिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करना है। तो कैसे याद करना है, पहला तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मैन्युफैक्चर गुड्स को बनाता है, और फिर बाद में थर्ड पॉइंट में एक्सचेंज करता है, सेल्स करता है, फिर डील करता है डेली बेसिस पे और प्रॉफिट कमाता है, और अनसर्टेनिटी रिटर्न करता है, मतलब लॉस या तो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी जो होगी वो। तो ऐसे याद करना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं डिटेल में। अब डिटेल में देखते हैं क्या है। अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल लिख देना कि बिजनेस इकोनॉमिक। पहला तो कैसे लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, कि हेडिंग डाल देना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। अब सबसे पहले आप लोग सब पॉइंट लिख देना, जब जो सब पॉइंट याद आ रहा है, 6 नहीं याद आ रहा है, 5 तो आ रहे होंगे, 4 तो आ रहे होंगे, तो चारों के पहले एक एक करके, जैसे नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी याद आ रहा है, एक्टिविटी याद आ रहा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज याद आ रहा है, फिर आपको याद आ रहा है कि एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, सेल्स करना, एक्सचेंज और सेल करना, फिर याद आ रहा है कि प्रॉफिट कमाना। तो ये सब जो याद आ रहा है इजी इजी, उसको पहले सब पॉइंट में लिख देना, फिर उसको एक्सप्लेन करना एक एक टॉपिक लिख सब पॉइंट लिखने के बाद फिर नंबर 1 डालना इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपने पहले लिखा होगा, ठीक है। तो अब उसके अंदर का कंटेंट लिखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। तो बिजनेस क्या है, एक बिजनेस के हिसाब से सोचना है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व, जो इंक्लूड करती है क्या, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंक्लूड, उसके अंदर क्या होता है कि या तो परचेस करें, या तो खरीदे, या तो सेल्स करें, किसको, गुड्स को, या रेंडिंग ऑफ अ सर्विसेज टू अर्न मनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कि बिजनेस इकोनॉमिक एक एक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है परचेस एंड सेल्स को, गुड्स और सर्विसेज को, ताकि हम अर्न पैसा कमा सकें, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखना, इट इज नॉट कंसिडर्ड विद द अचीवमेंट ऑफ अ सोशल एंड इमोशनल ऑब्जेक्टिव। और हम लोग इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंसिडर नहीं कर सकते कि, और हम लोग सोशल उसको नहीं मान सकते, इमोशनली हम ऑब्जेक्टिव को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जैसे अब एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि होलसेलर सेल गुड्स, मतलब होलसेलर जो है वो गुड्स को बेच रहा है, मतलब प्रोडक्ट को बेच रहा है, टू रिटेल मतलब रिटेलर, सॉरी, ठीक है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है और रिटेलर सेल कर रहा है कस्टमर को। तो ऐसा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है आप लोगों को याद करने के लिए। तो समझ आया फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरेक्टर है फर्स्ट वाला। अब ये तो पूरा मिट गया, ठीक है, तो मैं एक बार हाईलाइट वापस कर देती हूँ, ठीक है। अब ये फर्स्ट था एक्टिविटी हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर में क्या बोला गया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बहुत हार्ड वर्ड होता है, तो मेरे को भी बोला खुद को नहीं आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, या सर्विसेज एंड गुड्स वो एक ही बात होती है। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बता दिया, लेकिन अब हमारा सेकंड क्या है काम, कि मैन्युफैक्चर करना, गुड्स से मतलब बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना। तो बिफोर ऑफरिंग गुड्स टू कस्टमर, मतलब कस्टमर को गुड्स देने से पहले
फॉर कंजप्शन, मतलब उनको यूज करने से पहले इट शुड बी मैन्युफैक्चर और प्रोसीड बाय द बिजनेस, मतलब उसको अच्छे से मैन्युफैक्चर बनाया जाता है, प्रोसीड किया जाता है बिजनेस को, बिजनेस में बाय बिजनेस, मतलब जो बिजनेस चलाते हैं वो अच्छे से उसको पहले बनाते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है, कस्टमर को यूज करने से पहले। फिर सेकंड पॉइंट में लिखना कि बिजनेस एंटरप्राइज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग, ये बहुत सिंपल पॉइंट है तो ये पहले लिख देना। देखना ऐसे लिखना, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस एंटरप्राइज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स, बस पहला पॉइंट ये लिख देना बहुत सिंपल में। अब फिर उसके बाद लिखना ये वाला पॉइंट लिख देना, बिफोर ऑफरिंग गुड्स टू कस्टमर और फॉर कंजप्शन इट शुड बी अ मैन्युफैक्चर, मतलब गुड्स देने से पहले हम लोग को कस्टमर को मैन्युफैक्चर किया जा, मतलब कस्टमर के प्रोडक्ट को जो भी दिया जाता है वो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब organization also proceed finishing goods services for producer to meet the need for the customer in a market, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, प्रोसीड करता है, मतलब फाइनल जो बन जाता है, फिनिशिंग गुड बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, सर्विसेज, वो क्या करता है, प्रोड्यूसर नीड टू जो कस्टमर को नीड होती है मार्केट में उसके हिसाब से वो देता है, ठीक है। गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड लाइक, जैसे कंज्यूमर का गुड्स जैसे क्या होता है, शुगर, पैन, घी एक्सेट्रा, ये रेगुलर बेसिस पे है तो ये रेगुलर हम लोग सेल करते जाते हैं, मार्केट में डालते जाते हैं एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स इंक्लूड मशीनरी, अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो पैसे से खरीदे, मतलब कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीनरी जैसे हो गया, फर्नीचर हो गया, सर्विस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा, जैसे सर्विस में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फिर बैंकिंग आ गया एक्सेट्रा, ये सब सर्विसेज होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देते हैं, इंडिविजुअल रिटेलर बाय द टॉफीज फ्रॉम होलसेलर, मतलब जो एक इंडिविजुअल जो रिटेलर है वो खरीदता है एक टॉफी होलसेलर से इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, एंड सेल इट टू द अनलिमिटेड कंज्यूमर, और उसको बाद खरीदने के बाद होलसेलर से रिटेलर सेल करता है, बेचता है बहुत सारे कस्टमर के पास, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है कि सेकंड ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इसको मैं एक बार कर देती हूँ, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखना मैन्युफैक्चर में कि पहला तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स एंड अ सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स, ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख देना। फिर सेकंड में बिफोर ऑफरिंग गुड्स टू द कंज्यूमर फॉर कंजप्शन इट शुड बी अ मैन्युफैक्चर फॉर प्रोसीड और बाय द बिजनेस, सिंपल। एग्जाम्पल में इंडिविजुअल का ये एग्जाम्पल लिख देना, और कुछ ये कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, पैन, घी एक्सेट्रा ये सब लिख देना, बस इतना ही लिखना, कैपिटल गुड्स ये सब मत लिखना, और सर्विसेज का ये इतना लिखना, बस 2-3 ही पॉइंट लिखना। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड वाला, एक्सचेंज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एंड, सो अब थर्ड देखते हैं, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, मैन्युफैक्चर तो कर लिया, अब बारी आती है हमारी एक्सचेंज करने की, गुड्स की, मतलब सेल करने की, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हम लोग सेटिस्फाई कर सके नीड्स, ह्यूमन की नीड्स को। तो इसमें क्या लिखना है, एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स टू अर्न वैल्यू, ठीक है, मतलब सारे बिजनेस एक्टिविटी को, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व करती है सेलिंग, ट्रांसफर द सर्विसेज टू गुड्स टू अर्न वैल्यू, ठीक है, मतलब कि इसमें याद रखना है, ये सोचना है कि बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज सेल करती है प्रॉफिट कमाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न पैसे कमाने के लिए, ठीक है। प्रोसीड गुड फॉर द गोल ऑफ अ पर्सनल कंजप्शन इज नॉट इंक्लूड इन द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब पर्सनल कंजप्शन जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है बिजनेस एक्टिविटी में, ठीक है। सो देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग, एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज एग्जिस्ट अमॉन्ग द सेलर एंड द बायर, तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक प्रोसेस है जो एक्सचेंज करता है, सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को, जो भी एग्जिस्टिंग, जो भी सेलर और बायर है उसके बीच में, ठीक है। तो एग्जांपल में, अ लेडी हु बेक pastries and cake at home and sell it to be a pastor shop in a इज अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब सिंपल है, अगर कोई लेडी कुछ खरीद रही है, पेस्ट्री कुकर खरीद रही है, पेस्ट्रीज खरीद रही है, केक्स एट अ होम, तो और बाद में वो सेल करती है अपने नज़दीकी दुकान पे और नज़दीकी शॉप पे, हाँ, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी ही हुई, ठीक है। सो एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ मैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि
मैं हूँ, अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, जैसे मैं नमकीन बना रही हूँ या पापड़ बना रही हूँ, ठीक है? और मैं बनाकर उसको मार्केट में जाके बेच रही हूँ, तो वो एक टाइप का वो बिज़नेस एक्टिविटी ही हुआ। उसको बोलते हैं हम लोग बिज़नेस एक्टिविटी, जो हम करते हैं, सेल करते हैं, वो सब होता है बिज़नेस एक्टिविटी, ठीक है? तो ये थर्ड पॉइंट में सिंपली बस लिख देना कि एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज, इतना लिखना। एक्सचेंज और सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ ह्यूमन नीड्स आर इज, नहीं, इधर नीड्स के बाद मीन्स एवरी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सचेंज और ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न वैल्यू। सिंपल, ये लिख देना, फिर एक एग्जाम्पल डाल देना बस, और फिर द प्रोसेस ऑफ, इतना लिखना है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट अमॉन्ग द सेलर एंड द बायर, बस खत्म, इतना ही लिखना, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग सॉरी, अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, डीलिंग विद। अब हमने बेच दिया, अब हम लोग डील करते हैं गुड्स और सर्विसेज को डेली बेसिस पे, मतलब हम लोग रोज सेल करते हैं, रोज खरीदते हैं, रोज बायर्स हो सेल करते हैं, ठीक है? तो इसमें कहते हैं बिजनेस ऐसा, जो एवरी बिजनेस, मतलब सारे जो बिजनेस है वो प्रोवाइड कर देते हैं सर्विस गुड्स, और वो डील करते हैं डेली बेसिस पे, हर दिन डेली। वन टाइम सेल इज नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी, कोई एक बार अगर सेल कर दिया तो उसको बिजनेस एक्टिविटी हम लोग नहीं बोलते हैं। जो हम लोग डेली बेसिस पे बेचते हैं उसको बोलते हैं, जैसे कि देखो, अब जैसे शनिवारी हो गया, वो सिर्फ शनिवार के दिन लगता है, तो मतलब वो वन टाइम सेल्स हुआ, तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है? सो जो डेली बेसिस पे सेल होता है उसको बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। एग्जांपल, इफ अ पर्सन सेल हिज ओल्ड कार थ्रू OLX इवन एट अ प्रॉफिट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। देखो, अब एक पर्सन ने सेल कर रहा है अपनी कार को OLX पे, और लेकिन वो प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट होगा वो कंसिडर नहीं, माना नहीं जाएगा कि वो बिजनेस एक्टिविटी है। बट इफ ही इज इनफ इन रेगुलर ट्रेडिंग ऑफ अ कार, मतलब अगर वो बार बार ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, रेगुलर ट्रेड कर रहा है कार के ऊपर एट द शोरूम के अंदर, जैसे बहुत सारी कारें रेगुलरली बेच रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है? तो इसमें डिवाइड डील करते हैं डेली बेसिस पे। अब प्रॉफिट अर्निंग, लास्ट फिफ्थ है हमारा प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है? नो बिजनेस कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग, ठीक है? बहुत सारे, कोई बहुत मतलब बिजनेस नहीं होते जो लास्ट लॉन्ग टाइम टिके रहते हैं विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो कोई बिना प्रॉफिट का हो, ठीक है? द पर्पस ऑफ कंडक्ट द बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट, मतलब एक पर्पस ही होता है, एक मेन एम ही होता है, गोल ही होता है कि बिजनेस को अर्न करना है प्रॉफिट या मिनिमम कॉस्ट पे, प्रॉफिट अर्न करना है, अर्न मोर प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है? एग्जाम्पल, अ बिजनेस हाउस ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बिजनेस हाउस है जो ट्राई कर रहा है पैसे को कम, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन जो लगते हैं जैसे रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू अर्न हायर प्रॉफिट, मतलब जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो कम करना और ज्यादा, कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ऐसा सीधी बात है, सीधी डायरेक्ट बात यही है कि कम पैसा लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है? अगर आपका प्रॉफिट कम और पैसा ज्यादा होगा तो वो आपका लॉस हो जाएगा। अब लास्ट हमारा है सिक्स, अनसर्टेन ऑफर रिटर्न। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है कि अनसर्टेन का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि कब हमारा प्रॉफिट होगा, हम बता नहीं सकते कि हमारा कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा। लॉस भी हो सकता है, हम प्रॉफिट सोचते हैं लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट सोचने की जगह लॉस हो गया तो ये हम सोच नहीं सकते, एज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा क्या होने वाला है फ्यूचर में बिजनेस को लेके। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लॉस इज एवरी अनसर्टेनिटी एंड कैन नॉट बी एंटिप्रिटेड बाय द एंटरप्रेन्योर, मतलब वो सोच भी नहीं सकता कि या वो अर्न कर, या तो प्रॉफिट कमाएगा या तो लॉस होगा उसके बिजनेस को, वो सोच भी नहीं सकता। इज नो बिजनेस कैन टोटली डू अवे विथ रिस्क, और कोई भी बिजनेस पूरा टोटली बिजनेस से अवे नहीं होता है, मतलब बिना रिस्क के वो अर्निंग नहीं कर सकता है। तो ये है पूरा लास्ट, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कुछ, तो ये हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, पूरा ऐसे ही याद करना। अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? ये बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है क्योंकि वन शॉट वीडियो डालने वाली हूँ, तो पूरा ध्यान से सुनना और देखना। अब वन शॉट तो नहीं सोची, 20 मिनट का वीडियो एक रहेगा। अब कंपेयरिंग देख लेते हैं पहले, ठीक है?
क्या बोला गया है कंपेयर करने के लिए? कंपेयरिंग, एक मिनट, तो क्या बोला है? कंपेयरिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। सिंपल है, याद रखना डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। इट रिफर्स टू द वर्क इन विच, मतलब एक वर्क है, ये क्या बोला जाता है? वर्क है विच पीपल वर्क फॉर अदर, मतलब पीपल काम करते हैं दूसरे के लिए, एंड गेट पेड इन फॉर्म ऑफ, मतलब काम करते हैं और उनको उसके बदले में मिलता है वेजेस या तो सैलरी। पीपल क्या करते हैं? काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द वर्क इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, मतलब जो काम दिया गया उसके लिए काम करते हैं और उसके बदले में हम वो काम वेजेस या सैलरी मिलती है उनको। अ पर्सन हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉयज। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है जो एम्प्लॉयड है, ठीक है, लेकिन वो किसी और की वजह से है तो उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। अ पर्सन हु गिव रेमुनेशन टू द एम्प्लॉयज इज नोन एज एम्प्लॉयर। जो, और दूसरा एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं? जो पर्सन, रेमुनेशन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है, सैलरी पैसा देना, ठीक है, सैलरी जो देता है एम्प्लॉयज को उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। इन अदर वर्ड इट इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एग्जाम्पल, पीपल हु वर्क इन फैक्ट्री एंड रिसीव वेजेस, मतलब एग्जाम्पल देखो किसको हम क्या बोलेंगे? अगर जो पर्सन, जो पीपल है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसके बदले में, काम करने के बदले में उसको वेजेस मिल रहा है, मतलब सैलरी मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉय, ठीक है। अब पीपल हु वर्क इन ऑफिस एंड रिसीव अ सैलरी, उसको सैलरी जो रिसीव कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन एम्प्लॉयमेंट का। तो सिंपल वर्ड में ये लास्ट के ये 3-4 वर्ड लिख देना, ऊपर का पहले लिख देना डेफिनेशन, उसके बाद नीचे लिख देना। अब हम कंपेयर बिजनेस का देखते हैं। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल इंगेज रेगुलर टू अर्न प्रॉफिट। मतलब बिजनेस क्या है कि अभी तो मैंने पहले बताया था कि बिजनेस एक एक्टिविटी है जहाँ पे एक्सचेंज वो करते हैं ना, लेकिन हमें इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। बिजनेस क्यों है? ताकि प्रॉफिट को कमा सके, ठीक है। जो पीपल काम करते हैं रेगुलर पे, रोज रोज काम करते हैं, रोज काम पे जाते हैं, उनको पैसा कमाने के लिए वो अर्न किसके लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि अर्न प्रॉफिट अर्न कर सके। इन अदर वर्ड इज कंसिडर विद द इन्वॉल्विंग द इकोनॉमिक, वही देखो आ गया ना, मतलब इसका मतलब वही है। दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन। वही सेम डेफिनेशन डाल देना बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वही कर देना बस। जो डेफिनेशन बिजनेस की याद कर लेना और ये इसमें लिख देना, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज सेटिस्फाई द कस्टमर फॉर द लॉन्ग टर्म सर्विस इन द सोसाइटी। हाँ तो ये मतलब ये तो जरूरी नहीं होता, सेटिस्फाई करता है, प्रॉफिट अर्न करेगा तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगा। अब थर्ड है हमारा लास्ट कि क्या है? प्रोफेशन, ठीक है। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। मतलब देखो प्रोफेशन मतलब, प्रोफेशन का मतलब जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आपको काम बहुत अच्छे से आता हो, जो आपके पास मतलब आपके पास नॉलेज हो, स्किल हो, उसको बोलते हैं प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसके जो रिक्वायर्ड करता है, जो चाहता है कि एक अच्छा नॉलेज हो, स्किल हो, स्पेशलाइज हो काम करने में, ठीक है, वो काम आपको बहुत अच्छे से आता हो। अप्लाई नॉलेज एंड स्किल इन द वर्क टू अर्न मनी, और वो जो भी आपके पास स्किल है, जो नॉलेज है, वो आप उसको यूज करो ताकि आप पैसा कमा सको, ठीक है, अर्न मनी। Such activity are generally subject to guidelines laid down by professional bodies, ठीक है। कुछ कुछ एक्टिविटी क्या होती है कि जनरली वो एक गाइडलाइंस देती है डाउन और प्रोफेशनल बॉडी, मतलब एक ऑलरेडी प्रोफेशनल होता ही है, वो किसी के काम में कम परफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो उसको बोलते प्रोफेशनल, मतलब याद रखना जो जिसके पास अच्छी नॉलेज हो, स्किल हो और काम में बहुत बेहतर हो, परफेक्ट हो, तो उसको बोलते प्रोफेशन, ठीक है। वो रिक्वायर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में और वो यूज करता है ये सब अपने स्किल्स को, नॉलेज को पैसा कमाने में, ठीक है। तो ये था हमारा कंपेयरिंग, ठीक है। तो पहला कंपेयरिंग का था एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है बिजनेस, तीसरा है प्रोफेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो हम लोग देख लेंगे एक बार डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो क्या बोला गया है? पहला ये जरूर लिखना, ठीक है, इसके मार्क्स मिलेंगे, ये जरूर लिखना। तभी सबसे पहले तो यही लिख देना ताकि आपको याद रहे। पहले में मीनिंग लिखना है, मतलब मीनिंग, डिफरेंस पहला मीनिंग,
पर्पस क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है। बस ये पहले लिख दोगे ना तो आपको अच्छे से फिर ये याद रहेगा। तो ये लिख देना बेसिक में, ठीक है। पहले मीनिंग लिखना है, हाँ चलो मीनिंग लिखना है। क्या है मीनिंग? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो होता है कि एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न अ लाइवलीहुड, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो है जहाँ जो हम परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए, जीने के लिए, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि दैट एक्टिविटी इज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सीमेंटमेंट, ये पता नहीं क्या, इग्नोर इट, मतलब जिसमें सिंपल लिख देना। इस देखो ये इतना बड़ा हार्ड वर्ड है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखना कि इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कि एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है। मतलब एक्टिविटी जो हम लोग जो काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो अपने जीने के लिए, वो ठीक है। अब इसमें लिख देना एक्टिविटी नॉट परफॉर्म टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है। जो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाती है, जिसमें हमें पैसा नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन एक्टिविटी, ठीक है। अब सेकंड क्या है? पर्पस, मतलब जरूरी क्या है? तो अंडर टू अर्न अ मनी एंड सेटिस्फाई द फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? जैसे आपका खाना पीना, रहना, कपड़े, ये सब होते हैं फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो पर्पस मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन क्या है, एम क्या है, क्या मकसद क्या है कि पैसा कमाना और दूसरों की नीड्स को पूरा करना, ठीक है। और दूसरे में क्या है? अंडरटेकन टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स। इसमें क्या होता है कि इसमें सेटिस्फाई करना फिजियोलॉजिकल नीड्स और इमोशनल नीड्स दोनों को, ठीक है। इसमें दोनों इमोशनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करना। टाइप, अब टाइप देख लो तो इसमें 3 टाइप है जो हमने कंपैरिजन। बिजनेस एक्टिविटी में जो एक्टिविटी हो रही हो उसको बोलते हैं एक्टिविटी, जो जिससे हमें पैसा मिल रहा हो उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो पहला लिखना बिजनेस टाइप क्या क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बस। इसमें क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें पैसा नहीं मिलता। रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों की जिम्मेदारी लेके, मतलब रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लेके हमें पैसा नहीं मिलता। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपने खुद के पर्सनल खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी पैसे नहीं मिलते। जिसमें पैसे नहीं मिलते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पैसे मिलते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेनिफिट क्या है? इसमें मनी और वेल्थ मिलता है और इसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब खुद को सेटिस्फाई मिलता है। अब एग्जांपल में अ वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री, मतलब एक्टिविटी क्या हो गया कि एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसकी वजह से उसको पैसे मिल रहे हैं। और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, और इसमें क्या है कि एक लड़का है जो एक ओल्ड मैन को रोड क्रॉस, बूढ़े आदमी को क्रॉस करवा रहा है रोड, तो उसमें उसको पैसे थोड़ी ना मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर तो उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन। तो आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब इस वाले ये वाले जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्वेश्चंस है, कुछ थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस है तो आने चाहिए। इसके रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा एक केस स्टडी दिया जाएगा, एक कहानी दी जाएगी, उसको पढ़ना है और आपको सोचना है कि उसके अंदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। कौन सा प्रोफेशन है, कौन सा कौन एम्प्लॉयमेंट है, कौन सा बिजनेस है, सब आपको केस स्टडी में पूछा जाएगा, लेकिन आपको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब पहला कुछ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। वो जो फर्स्ट था ना, ये वाला डिफरेंस बिटवीन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। तो क्या है, क्या बोला है? डिफाइन ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? ये बेसिक सा क्वेश्चन है तो याद रखना है। तो एमसीक्यू में भी आ सकता है, किसी में भी पूछ सकते हैं वन वर्ड में। तो द बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है कि द एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन, मतलब एक एक्टिविटी जो एक ह्यूमन परफॉर्म करती है ताकि वो किसके लिए? कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ, मतलब ताकि वो कंटिन्यूसली अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, ठीक है, जी सके, अर्न कर सके। अब सेकंड क्या है, थर्ड क्या है हमारा, अ पर्सन। अब ये केस स्टडी एक छोटा सा 1 मार्क्स का केस स्टडी है, तो याद रख कैसे आएगा केस स्टडी। 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, सब आ सकते हैं, आपको वैसे ही करना। अब बोला है अ पर्सन सोल्ड हिज ओल्ड मोबाइल, ठीक है। एक पर्सन है जो अपनी मोबाइल को बेच रहा है, पुरानी मोबाइल को बेच रहा है 10,000 में, ठीक है। अब आपको फाइंड करना, अब वो सेल कर रहा है, ठीक है, अपने जो मोबाइल है वो अपने पर्सन जो है वो अपने मोबाइल को सेल कर रहा है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म हेयर।
अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपको अब टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो दो टाइप की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मैंने अभी बताया था। तो मतलब इसमें वर्कर कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। ठीक है, अगर वो काम कर रहा होता और उसके काम के बदले में उसको पैसे मिल रहे होते तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन ये पर्सन सिर्फ मोबाइल को बेच रहा है तो ये कोई काम नहीं है। तो इसको आप 10,000 में बेच रहा है, वो अपने पैसे लगा रहा है ना, तो इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको पैसे मिल थोड़ी रहे। तो अब मेंशन एनी टू टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब दो टाइप के एक्टिविटी बताने हैं, कौन से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कौन से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या बताया था मैंने कि वो एक्टिविटी जिसमें हमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो सोशल ऑब्लिगेशन किसी से रिश्ता बनाने से, प्यार करने से या कुछ करने से उससे हमें पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। और रिलीजियन ऑब्लिगेशन मतलब किसी रिश्तेदार से मिलने से, रिश्तेदार से रिश्ता बनाने से, ये सबसे पैसे मिलते हैं। रिश्तेदार की हेल्प करने से पैसे मिलते हैं, खुद के कुछ करने से पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गिव टू एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिससे हमें जो काम करके हमें पैसे मिलते हो। ठीक है, तो पहला, टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन क्लास। अब टीचर जो है पढ़ा रहा है बच्चों को क्लास में, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। अब अ डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट इन द क्लिनिक। ठीक है, अब डॉक्टर अपने पेशेंट को देख रहा है, ध्यान दे रहा है क्लिनिक के अंदर, तो उसको पैसे मिल रहे हैं उसको, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यही चीज अगर टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही होती, मतलब खुद के बेटे को पढ़ा रही होती, तो उसको उसके पैसे नहीं मिलते, वो खुद को थोड़ी पैसे देगी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। और अगर डॉक्टर अपने ही फैमिली को, अपने ही बच्चों को अगर मतलब ट्रीट कर रहा होगा, अगर देख रहा होगा, ठीक है, तो वो अपने क्लिनिक में, तो उनसे अपनी फैमिली से तो पैसे लेगा नहीं, तो वो डॉक्टर क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब 6th क्वेश्चन है हमारा, नेम द एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। अब मैंने बताया था, याद है, कि वो एक्टिविटी जिसके अंदर स्किल और नॉलेज हो, तो क्या कौन सी एक्टिविटी होती है, प्रोफेशन इज द एक्टिविटी विच रिक्वायर द स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, तो ये तक कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। आपका ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कुछ करवा दिए। अब मेरे पास, मैं पहले बता दे रही हूँ, बस इतने ही टॉपिक थे, तो मैंने ये आपको कवर करवा दिया है। अच्छे से याद रखना, केस स्टडी में आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक भी पूछा जाएगा, फिर मीनिंग पूछी जाएगी। पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका मीनिंग लिखना है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक बताना है, सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको करना है। तो ये नोट्स है, ये छोटे छोटे पॉइंट मैंने टिक करवा दिए, मतलब करवा दिए, ये कर लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आई नो ये बहुत लंबी वीडियो गई है, लेकिन क्या करूँ, आपको समझाना भी जरूरी है, क्योंकि टाइम नहीं है और बहुत सारा चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगी जितना मेरे से हो सकेगा उतना चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि मुझे खुद को टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, प्लीज एक बार रीड कर लेना, और जो वर्ड, जो सेंटेंस आपको याद हो रहा है ना, आप बस वही याद करना। ठीक है, और कुछ नहीं, ये नहीं कि वो याद नहीं हो रहा तो उसके बदले मैं सब छोड़ दूं, नहीं। एक बार पूरा रीड करना, जो समझ आए वही याद करना, बस समझने की कोशिश करना और अपने मन से खुद से लिखना। लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक में सब पॉइंट लिख लोगे ना, सब पॉइंट के भी मार्क्स मिलते हैं, सब पॉइंट करेक्ट होंगे। अंदर का कंटेंट आप कुछ भी अच्छे से बना के, सोच समझ के उसके रिलेटेड लिख दोगे ना, तो भी मार्क्स मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये चैप्टर आज का यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच for watching my video, and please keep learning, keep supporting, and keep staying and keep liking. So thank you so much for watching my video.